এইটা হলো স্পিড ব্রেকার। এটা মোটামুটি আমরা যে আমাদের গেট দিই তার থেকে 20 মিটার আগে থাকে, কারণ কোনো হাই স্পিড ভেহিকলকে যাতে কন্ট্রোলে নেওয়া হয়। ট্রেন চলাচলকে আরও নিরাপদ ও আধুনিক করতে বড় পদক্ষেপ পূর্ব রেলের। শিয়ালদার বেলেঘাটায় উদ্বোধন হয়ে গেল অত্যাধুনিক মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ডিভিশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বা MDTTI। जैसा कि आपको पहले मालूम है कि स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग की रिक्वायरमेंट हर सेक्टर में होती है और रेलवेज में सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा हो जाती है कि हमारा स्टाफ स्किल्ड हो और उनको बराबर याद दिलाया जाए कि किस तरीके से रूल को फॉलो करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। इसके लिए रेलवेज में ट्रेनिंग दी जाती रही है और सेंटर्स होते थे, लेकिन डिपार्टमेंट स्पेसिफिक थे। जैसे ट्रैक का अलग सेंटर हुआ, सिग्नलिंग के लिए अलग सेंटर हो गया, एंड जो आपके रोलिंग स्टॉक होता है उसको मेंटेनेंस में ट्रेनिंग के लिए अलग सेंटर था। तो ये इम्पोर्टेंस था कि वी हैव टू, हम लोगों को एक ही जगह पर मल्टी डिसिप्लिन, इसका नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एक ही जगह पर सभी टाइप की ट्रेनिंग हो जाए और एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिले। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये MDTTI बेलियाघाटा सियालदा में हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें अभी ट्रैक, ऑपरेशंस और सिग्नलिंग, ये 3 डिपार्टमेंट को राइट नाउ ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। और बाकी और डिपार्टमेंट में भी जो अदर सपोर्टिंग डिपार्टमेंट हैं, जैसे पर्सनल, अकाउंट्स, मटेरियल मैनेजमेंट, इन सब की भी ट्रेनिंग हम लोग देंगे इसमें। গাড়ি ব্যাক হচ্ছে যাতে সবাই সাবধান হয়ে যায়। মালগাড়ি হলে কটা কটা হ্যান্ড ব্রেক, সামনের দিক থেকে 6টা, পিছনের দিক থেকে 6 ওয়াগনে হ্যান্ড ব্রেক টাইট করা হচ্ছে। এইটা হলো স্পিড ব্রেকার বোর্ড। এটা এর 5 মিটার আগে দেওয়া হয় কেন? এটা রেট্রো রিফ্লেক্টিভ, যাতে অন্ধকারও যে রোড গাড়ির ড্রাইভার বুঝতে পারে যে সামনে একটা বাম্পার আছে, উঁচু জায়গা আছে, এবং স্পিডটাকেও একটু কন্ট্রোলে নিতে পারে। আধুনিক প্রযুক্তি, স্মার্ট ক্লাসরুম, TIB ল্যাব, CBT TBT পরীক্ষা কেন্দ্র, 80 শয্যার হোস্টেল সহ একাধিক অত্যাধুনিক পরিকাঠামো দিয়ে সাজানো এই ট্রেনিং इंस्टीट्यूट का हम लोग इस्तेमाल इसके अलावा इसके लिए भी कर रहे हैं। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होते हैं, जैसे आप आजकल चर्चा में है कि पेपर लीकेज वगैरह की होती हैं, तो सब जगह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गए हैं। तो हमारे जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते थे, जो प्रमोशंस होते हैं डिपार्टमेंटल, उनमें भी आता था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो अब इस सेंटर को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं CBT के लिए, सारा कंप्यूटराइज्ड CCTV रिकॉर्डिंग के साथ में, जैसे कि आपके और एग्ज़ाम्स होते हैं ना जो कंप्यूटर सेंटर में, उस तरीके से इसका ये भी इस्तेमाल है इसमें हमारा। গেটম্যান রাত্রে এবং ফগ সিগন্যাল ভ্যান এটাকে ধরে দাঁড়ায়, ট্রেনের পিছনে লাগানো থাকে। এইটা থাকা মানে গাড়িটা কমপ্লিট আছে, গাড়ি ট্রেন পার্টিং হয়নি। এইটাকে বলা হয় DCP টাইপ ফায়ার এক্সটিংগুইশার। এই সেফটি পিনটা খুলতে হয়, মোটামুটি হাওয়ার দিকে চার্জ করতে হয়। কটা স্কিড ব্যবহার করছি সিকিউরিং করার জন্য? 4টে স্যার, মিনিমাম 4টে। আর সেফটি চেন কটা ইউজ করা হচ্ছে? মিনিমাম 2টো। মূলত অপারেটিং, ইঞ্জিনিয়ারিং, সিগন্যাল, ইলেকট্রিক্যাল সহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের আধুনিক প্রশিক্ষণ চলবে এখানে। রেলের দাবি, ট্রেন চলাচলের নিরাপত্তা, দক্ষতা ও কর্মীদের কাজের ক্ষমতা বাড়াবে এই প্রশিক্ষণ। এটা সবসময় হলুদ কালো বর্ডার করা থাকে, তার কারণ কি? যাতে দূর থেকেও দেখা যায় যে একটা গেট বুম আছে। এটা হচ্ছে হাইট গেজ, এটা গেটের থেকে 8 मीटर मिनिमम डिस्टेंस से रखा है। इसमें क्वालिटी बेटर होगी क्योंकि इंस्ट्रक्टर सभी डिसिप्लिन से आएंगे, जैसे कि ऑपरेशंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, सभी डिसिप्लिन के लोग आएंगे। और इसमें मॉडल रूम्स वगैरह भी बनाए हैं। जैसे ट्रेनिंग में भी हम लोगों ने नया कमीशन किया है, जो आपने देखा ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड, कोच इंडिकेशन बोर्ड होता है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन आती है ट्रेन की, तो उसको भी कैसे फीड करना है डेटा उसके अंदर, उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, उसकी ट्रेनिंग, ट्रैक के इक्विपमेंट को कैसे मेंटेन करना है, उसे क्या इंपॉर्टेंस होती है, रूल्स के बारे में बताया जाना। अभी स्मार्ट क्लासरूम बनाया है जिसमें कि आप इंटरेक्टिव डिजिटल क्लासरूम है। ये थोड़ा सा इससे क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग बढ़ेगी हमारे पास। और लेवल क्रॉसिंग का हमारे पास मॉडल
फिजिकल मॉडल अवेलेबल है जिसमें कि वो आकर के ऑपरेशन सीख सकते हैं कि कैसे स्लाइडिंग बैरियर को ऑपरेट करना है, स्लाइडिंग बूम को, जो बूम होता है हमारा लिफ्टिंग बैरियर होता है, किस तरीके से उसको ऑपरेट करना है। तो बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है कि जितना ज़्यादा आप ट्रेनिंग देंगे, और समय समय पर ट्रेनिंग के अलावा जैसे वो तो स्किलिंग हो गई वन टाइम, आपको री स्किलिंग का ज़रूरत पड़ता है, बार बार याद दिलाना होता है कि आप लोग आइए और करिए। और आपको अपने विभाग के अलावा दूसरे विभाग की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि तभी आप उसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे कि आपको जो आपका काम कितना महत्वपूर्ण है, आपकी ये गलती से क्या हो सकता है। तो ये तो यात्री सुरक्षा में तो बहुत बड़ा योगदान देगा ही देगा। রেল কর্তৃপক্ষের আশা, তাদের এই উদ্যোগে আরও শক্তিশালী হবে রেলপথের নিরাপত্তা। শুভ্ররূপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্রতিন কুণ্ডুর রিপোর্ট, সংবাদ প্রতিদিন.in।